आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हमारी बहन बेटियों को लैट्रिन बाथरूम करने की जगह नहीं है। इस कमिश्नर इतना ढीठ कमिश्नर है, इसने मांग मानी तो बात छोड़ो, इसने मीटिंग बुलाना भी उचित नहीं समझा। ये गरीब लोग हैं, चिल्लाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी हम नौकर लगे थे, जवान थे, आज हमारे बच्चे जवान हो रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे और लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम लोग जो हुजूम है, ये MCD के कर्मचारी हैं और अपनी कुछ मांगों को लेके ईस्ट दिल्ली के जो MCD का हेड ऑफिस है वहाँ पे जमा हुए हैं। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ये लोग, और यहाँ पे जो नियंत्रण है इनको पाने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम लोग, अब इनकी मांगे क्या हैं और किस वजहों से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इनके जो नेता जय भगवान चारण हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या वो चीजें हैं जिनको लेके ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए हमारे साथ जो सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हैं जय भगवान चारण जी व अन्य सदस्य, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है सर, स्वागत है आपका। पहले भी सर धरना प्रदर्शन हुआ है और जो आपकी मांगे हैं वो आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जो ये रैली एक तरह से आपने आयोजित की है, इसमें क्या मांगे हैं, किनको लेके आप आए हैं? हम जो मुख्य मांग है हमारी कच्चों को पक्का करना जी। हमारी जो मुख्य मांग है, जो हमारे बिगड़ सूचना दिए हुए हमारे लोगों को तबादला कर दिया है। हमारी मुख्य मांग है जो ऐप हमारे सिर पर डाल दिया है, हमारे लोग अनपढ़ हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमारी बहन बेटियों को लैट्रिन बाथरूम करने की जगह नहीं है। हमारी मुख्य मांग है जो हमारे 2 साल से बोनस नहीं मिल रहा है। हमारी मुख्य मांग वर्दी की है, 96 से अभी तक वर्दी नहीं मिली है। हमारी सारी बहुत सारी मांगे डिमांडें आज तक पक्के नहीं किए जा रहे। जो पक्के हो गए उन्हें कह रहे हैं 2013 से माने जाएंगे। हमें ऑर्डर दिए 2004 के, कह रहे 2013 से पक्के माने जाएंगे। उनका एरियल नहीं दिया जा रहा है। उनका तनख्वाह अभी तक, आज 15 तारीख होगी, अभी तक तनख्वाह नहीं हुई है। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई संजीव चंदेल जी भी आ गए। जी संजीव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो सबसे अहम समस्या जो आप सोचते हैं कि पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है, उसका कुछ निचोड़ निकला? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो हमारे दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के संरक्षक श्री प्रबंधक श्री जय भगवान चारण जी ने बताया कि हमारी समस्या बहुत है और समस्या लड़ते लड़ते हमें बहुत दिन हो गए हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। हमें 3 महीने से लेटर लगा रखा था इस कमिश्नर के खिलाफ कि हमें ये मांग डिमांड के लिए। इस कमिश्नर इतना ढीठ कमिश्नर है, इसने मांग मानी तो बात छोड़ो, इसने मीटिंग बुलाना भी उचित नहीं समझा। इससे हम ये समझते हैं कि कमिश्नर अपनी हिटलगी कर रहा है। और हमारी जो मांग डिमांड है, जो हमारे मुख्य सदस्य परिवार से जय भगवान चारण जी ने भी बताया है, जो डिमांड है उनको लेके हम यहाँ से जाएंगे, वरना वैसे नहीं जाएंगे। तो अभी आपने बताया कि जैसे एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसमें लोगों को दिक्कत हो रही है अपनी हाजिरी लगाने में, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या एप्लीकेशन? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, इस ऐप्स को, ये ट्रांसफर को तो हम भुगत लेंगे और देख भी लेंगे, जैसे कि चारण साहब ने अनाउंस किया है अभी। देखिए, पहले जो मुद्दा है मेन, वो रेगुलाइजेशन का है। जैसे कि आप जानते हैं कि 98 से 2006 अप्रैल तक एक फेज मैंने प्रोग्राम बनाया गया। उस फेज मैंने प्रोग्राम के चलते निगम कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए, जबकि रूल रेगुलेशन के अनुसार जो हमारा ओएनडम बताता है 240 अटेंडेंस पर हमारे कर्मचारियों को नियमितीकरण होना चाहिए। लेकिन 25-25 वर्ष हो गए, 28-28 वर्ष हो गए, अभी तक निगम कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। जहाँ तक, जैसा कि आप जानते हैं, जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है, जिस कर्मचारी को 2004 से पक्का माना है, उसका ना तो उसका एरियर्स है, ना उसके अन्य को टर्मिनल बेनिफिट्स हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये डिक्टेटरशिप क्या है? ये तानाशाही का माहौल है और ये केवल एक कॉर्पोरेशन में नहीं है, ये तीनों कॉर्पोरेशन में तानाशाही का माहौल है। जब तक निगम कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। तो राजकुमार जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार के नेता होते हैं जिनके अधीन ये चीजें आती हैं, MCD हैं, उनसे आपने ज्ञापन दिया, उनको संज्ञान में लिया उन लोगों ने? देखिए, निगम में जो मेन पावर है वो मेयर है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, उसके बाद नेता सदन है। इन तीनों नेताओं को चारण साहब ने एक अल्टीमेटम दे रखा है, एक एजेंडा दे रखा है। उसके बावजूद, उस वार्निंग के बावजूद, ये लोग ना तो उन मांगों पर काम करते हैं, ना उन मांगों पर कोई विचार करते हैं। यदि उन मांगों को ये पूरा कर दें तो ये धरने प्रदर्शन की आवश्यकता ना पड़े, स्लो टूल डाउन स्ट्राइक की आवश्यकता ना पड़े, हड़ताल की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन क्या हो रहा है कि इनकी कानों पे कोई जूं नहीं रहती, और बल्कि ये समझते हैं कि गरीब लोग हैं, चिल्लाएंगे
और अपने घर चले जाएंगे। भगवान जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समस्याएं हैं, वो कितने सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो जी, मुझे अपने समाज की सेवा करते हुए 32 साल हो गए और मैं 32 साल से ये देखता आ रहा हूँ कि कोई भी सरकार आई है, किसी ने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये कहते हैं देश आज़ाद है, मैं कहता हूँ देश आज़ाद नहीं है। देश तो आज़ाद है, लेकिन हमारे बाल्मीकि कौम जो डैम्स में काम करती है, सफाई कर्मचारी जो काम करती है, वो आज़ाद नहीं है। शोषण हो रहा है। यस, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसका जो पी है ना, उसको भी एक कमरा लैट्रिन बाथरूम है। हमारे 50 आदमियों को एक लैट्रिन कमरा बाथरूम नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कमिश्नर से कि हमें लंच करने का कौन सा टाइम है, हमें ये बता दे कमिश्नर। हम औजार कहाँ रखें ये बता दे, मेरी बहन बेटी है, मेरे भाई लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाए ये बता दे हमें। हमारे पास सिर्फ नए नए कानून थोप दिए जाते हैं, इसका हम पूरे जोर से विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। जरूरत पड़ी तो हड़ताल करेंगे जब तक ये हमारी बातें नहीं मान। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो है आपका, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी अध्यक्ष जी, सुनिए साथियों सुनिए, ये हमारी स्लो टूल डाउन स्ट्राइक है। अभी हमने इसको स्ट्राइक में तब्दील नहीं किया है। जब हम मेनली स्ट्राइक करेंगे तो एक लेटर निगम को लगाएंगे। ये हमारे स्लो टूल डाउन की जो अभी घोषणा है वो अध्यक्ष जी मंच से करेंगे। यदि हमारी बैठक, हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल अंदर नहीं गया तो हमारा ये आंदोलन पुरजोर जारी रहेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी, कमिश्नर की। अच्छा, एक आखिरी में एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये पहले भी आपने अपनी आवाजें उठाई हैं, पहले भी आपको जो समस्याएं आपने प्रशासन को रखी हैं, मीडिया ने भी हाईलाइट किया है, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही हैं। अब अगला क्या है? मतलब पहले भी आपने धरने दिए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या आप आगे क्या करेंगे? अगला कदम हमारा यह है, हम कम से कम ज़्यादा नहीं 30-35 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये जब पहले सरकारें हुआ करती थी तो 10 साल के अंदर, 8 साल के अंदर परमानेंट कर दिया करते थे, मगर जब से ये सरकारें बदली हैं, 18 साल हो गए निगम के अंदर बैठे हुए बीजेपी सरकार को। बिल्कुल इनके जू नहीं चलती, ना इनके मेयरों के जू चलती, ना इनके काउंसलरों के जू चलती। सिर्फ क्या है कि पैसा पैसा पैसा। कहाँ लेके जाएंगे पैसा? एक दिन ये लोग मर जाएंगे, पैसे का चाटेंगे क्या ये? भगवान क्या, इनको इंसाफ मिलने करना पड़ेगा। भगवान भी इनसे पूछेगा, यार क्या करके आए तुम लोग? वाल्मीकि समाज की बद्दुआ लेके आए? वाल्मीकि समाज तुम्हारे को कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे को। हम आज 30-35 साल हो गए यही लड़ाई लड़ते हुए, आज हमारे भाइयों को 25-25 साल हो गए हैं। इसी एमसीडी के अंदर 12 डिपार्ट हैं, इंजीनियरिंग डिपार्ट है, डैम्स और दूसरे डिपार्ट है, सबों को परमानेंट कर दिया जाता है। करना मूल्य का आधार पे जो 5 साल के हो तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है। मगर जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी से इनको पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या एलर्जी है, जो सफाई कर्मचारी को परमानेंट नहीं करते ये लोग। ये तो 18 साल से बीजेपी की सरकार है, अब चुनाव एमसीडी के आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? बदल सकती है सरकार? तीनों निगम में 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के, तीनों स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के। यदि हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, उनको मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं दिया गया और इस मोबाइल ऐप्स को खत्म नहीं किया गया, तो दिल्ली का वाल्मीकि समाज, दिल्ली का समस्त वाल्मीकि समाज इन आने वाले चुनाव का विरोध करेगा और कहीं भी अपना वोट दर्ज नहीं करेगा। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, देखो ये भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ यदि किसी को हटाया जाता है तो उसको 100 कोस नोटिस दिया जाता है, उसको मीमो दिया जाता है, उसको बताया जाता है आपको क्यों हटाया जा रहा है। ये तानाशाही का माहौल भारत की राजधानी दिल्ली में 25 कर्मचारियों को बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी 100 नोटिस के हटा दिया गया। ये कमिश्नर की डिक्टेटरशिप है। जबकि मेयर चाहता है, स्टैंडिंग कमेटी चाहती है और नेता सदन चाहता है कि उन 25 कर्मचारी को जो बर्खास्त किया गया है उनको काम पे लिया जाए। इसको क्या कहेंगे आप? ये एक तानाशाही है और इस तानाशाही को वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सागर जी, आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं जिंदगी का। ये कमिश्नर जितने भी आए हैं वो समाज के ऊपर जो ना अत्याचार कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, जो नेता हैं सफाई कर्मचारियों के, उन्होंने जैसे जानकारी दी है क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं और 2022 में आने वाले एमसीडी के चुनावों में हो सकता है सरकार को भारी झटका मिले। तो क्या रहेगा, क्या इनकी मांगे पूरी होंगी? पहले भी धरने दिए हैं, क्या कुछ रहेगा समय तय करेगा। तो हमारे साथ अभी नवाब सिंह जी हैं जो कि एमसीडी में ही गार्डन डिपार्टमेंट में हैं। उनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जानते हैं। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज एमसीडी के अंदर बड़ी विपदा पड़ रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है जो कर्मचारी की जो सैलरी नहीं मिल रही। आज 15 तारीख है, कर्मचारी क्या खाएगा क्या पिएगा? वो कर्मचारी, हर कर्मचारी रोड पर आ रहा है। नंबर 1 कर्मचारी के अंदर जो यहाँ जो निगम के अंदर जो है जो ठेकेदारी चल रही है
ये ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए। जो पेमेंट आती है वो ठेकेदारों को दी जाती है, ना कि कर्मचारी को नहीं सैलरी नहीं दी जाती। कर्मचारी का काली दिवाली मनी है, जो 2 बोनस रुके पड़े हैं वो बोनस नहीं मिले, जो उनके डीए हैं एरियल है वो नहीं मिले कर्मचारियों को। कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया जा रहा, ये निगम के अंदर तानाशाही चल रही है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, इस निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि जो ठेकेदारी जब तक पड़ता खत्म नहीं होगी, जब तक कर्मचारी का भला नहीं हो पाएगा। ये बताना चाहता हूँ आपको जी। हाँ जी। कुछ यहाँ पे ना महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं जो महिलाएं हैं वो किन चीजों को लेके आई हैं। एक मिनट बहन जी इधर आइए, क्या दिक्कतों को लेके आपको क्या परेशानी हो रही है? आप जो इस धरने में, इस आंदोलन में आप आ रही हैं, क्या दिक्कत है? इस धरना प्रदेश में हमें दिक्कत बहुत है। कभी हम नौकर लगे थे, जवान थे, आज हमारे बच्चे जवान हो रहे। अगर कोई मर जा गिर जा तो समाज के लोगों को बुला के ले जाएंगे, जल्दी चलो, समाज के अधिकार का नाम आएगा, सबसे पीछे हटा देंगे। क्यों? क्योंकि रिश्वत खानी है इनसे, लोगों से। गरीब है, अनपढ़ है, इनका फायदा उठाया जा रहा। मगर ये कबूतर खाने में जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये 10 आए 10 चले गए, हम वहीं के वहीं हैं। क्यों है वहीं के वहीं? क्योंकि हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई कम है। सेवा कर रहे लोगों की, रोड पे झाड़ू लगा रहे घर से निकल के बच्चों को छोड़ के, मगर फिर भी इनकी आंखों में शर्म नहीं है। बेशरम हो चुके ये लोग। हमारे 10-20 हजार रुपए में क्या गुजारे हो रहे? ये कई लाख रुपए की तनख्वाह उठा रहे, हमारे 3-4 हजार रुपए में काम हो रहे। आज भी हम 28 साल से इज्जतदार में लटके हुए हैं, ना पक्का करे, ना हमारा तनख्वाह, ना बोनस, हमारा पीएफ कुछ भी नहीं है। तो आप 28 साल से हम कच्चों में काम कर रहे हैं। तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई? कुछ नहीं बढ़ोतरी हो रही। पहले ज्यादा 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 2000 तो आदमी मजदूरी भी कर लेगा, 11,000 रुपए और पीछे ये लगा देंगे 8 घंटे की ड्यूटी, हर टाइम ड्यूटी हम अपनी दीनी मान से दे रहे, कम से कम हमारे साथ तो शरारत करे ये लोग। तो जैसे कि मौजूद लोगों ने उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि 28 साल, जो महिला ने बताया 28 साल से नौकरी कर रही हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं हो पाई हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो तकरीबन सभी सफाई कर्मचारी झेल रहे हैं और खासा नाराज हैं मौजूदा सरकार से। 18 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जो बीजेपी सरकार के अंडर ये जो है एमसीडी आता है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं वो जैसी की तैसी बनी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक इनको राहत मिल पाती है। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।